एक बड़ी टच स्क्रीन आपकी कार को फ्यूचरिस्टिक और स्मार्ट बना रही है या फिर ये आपकी लाइफ के लिए एक खतरा है, ये बात आपको इस वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? साल 2017 में Hyundai Creta की टच स्क्रीन कुछ ऐसी थी और अब ऐसी है। Mahindra XUV 700 की टच स्क्रीन भी पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। सारी ही कार कंपनीज अब बटन्स को हटा के मल्टी फंक्शनल टच स्क्रीन को यूज कर रही हैं। अब आप बोलोगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। अगर बटन्स की जगह टच स्क्रीन मिल भी रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम तो हर जगह टच स्क्रीन को यूज करते हैं, चाहे बाहर रखी ATM मशीन में हो या फिर घर में रखे फ्रिज पे। Hi Bixby, what's in my fridge? And it will show me. पर ये टच स्क्रीन जान के लिए क्यों एक खतरा है, इस कहानी को शुरू से समझते हैं। अगर आपकी कार में AC कंट्रोल्स और वॉल्यूम कंट्रोल्स के बटन हैं, तो ड्राइव करते हुए रोड से बिना नजरें हटाए भी आप कार के फीचर्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि बटन का शेप, साइज और वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ये बात आपके माइंड और मसल मेमोरी को याद रहती है। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि चलती कार में टच स्क्रीन को यूज करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स के लिए अपनी नजरें रोड से हटानी पड़ती हैं। बात तो सही है। जैसे आप आंखें बंद करके अपने फोन में WhatsApp पे मैसेज टाइप नहीं कर सकते, वैसे ही स्क्रीन की तरफ देखे बिना आप चलती कार में टच स्क्रीन को ऑपरेट नहीं कर सकते। पर आखिर ये कार में टच स्क्रीन लगाने का ट्रेंड शुरू कब हुआ था? साल 2015 में जब रेनो क्विड लॉन्च हुई थी, तब एक बड़ा रेवोल्यूशन आया था इंडिया के बजट कार मार्केट में। इंडिया में पहली बार किसी कंपनी ने कार में टच स्क्रीन ऑफर की थी। हालांकि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम ज्यादा एडवांस नहीं था और बहुत बेसिक फीचर्स के साथ आया था, पर इसी चीज का फायदा उठाया महिंद्रा ने, क्योंकि महिंद्रा ही वो कंपनी है जिसने पहली बार XUV 500 में एंड्रॉयड ऑटो का फीचर दिया था। एंड्रॉयड ऑटो की वजह से गूगल मैप्स नेविगेशन, मीडिया प्लेबैक, कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स ने ड्राइविंग को और भी ज्यादा कन्वीनियंट और मजेदार बना दिया था। 2020 तक सारी कार्स में ये फीचर आ गया था और फिर कंपनीज के बीच शुरू हुई एक रेस टच स्क्रीन्स के साइज को बढ़ाने की। टाटा नेक्सॉन, Hyundai Creta और Honda City पिछले कुछ साल में इन कार्स की स्क्रीन का साइज हर फेसलिफ्ट के साथ बढ़ता गया है और Mahindra XUV 700 में तो पूरा का पूरा डिजिटल पैनल आ गया है। इस रेस ने कार्स को फ्यूचरिस्टिक तो बना दिया, लेकिन अनसेफ भी बना दिया है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको अगले 1 मिनट में समझ आ जाएगा। खाओ माँ कसम। इंडिया की सड़कों पर चलते वक्त कब आपके सामने अचानक से कोई ऑटो आ जाए, ये किसी को नहीं पता है। और इंडिया में लोग भी ट्रैफिक रूल्स को ठीक तरह से फॉलो नहीं करते। इसके अलावा खाली रोड पर ओवर स्पीडिंग करना इंडिया में बहुत नॉर्मल है। ऐसी सिचुएशन में अगर चलती कार में आपका ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए रोड से हटता है तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चलती कार में बटन्स के साथ जो काम 1 सेकंड में हो सकता है, टच स्क्रीन की वजह से वो ही काम करने में मिनिमम 3 सेकंड या उससे ज्यादा टाइम लगता है। अब इस चीज का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो आप। MG हेक्टर बहुत अच्छी कार है और इसमें SUV सेगमेंट की सबसे बड़ी 10.4 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। AC, लाइट, साउंड और बाकी सारे कंट्रोल्स भी इसी टच स्क्रीन से ऑपरेट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह नई महिंद्रा BE6 में भी AC कंट्रोल्स का ऑप्शन 2 टच प्रोसेस से सामने आता है। अब जरा आप खुद सोचिए कि चलती कार में इन कॉम्प्लेक्स फीचर्स को यूज करते टाइम आपको कितनी देर के लिए अपनी नजरें रोड से हटानी पड़ेंगी। पर अगर ये बात हमारे जैसे नॉर्मल यूजर्स को समझ आ रही है तो फिर कार बनाने वाले लोग तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं। वो इस सेफ्टी इशू पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे और कार के हर नए मॉडल में बटन्स को क्यों कम करते जा रहे हैं? इसके 2 रीजन हैं। पहला, ट्रेंड और डिमांड। इंडिया में बहुत सारे लोग वो कार लेना पसंद करते हैं जिसमें बड़ी टच स्क्रीन हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़ी टच स्क्रीन कम बजट की कार में भी लग्जरी फील देती है और सिंपल प्लस अट्रैक्टिव लगती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा बटन्स कार के डैशबोर्ड का लुक खराब कर देते हैं और फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक स्क्रीन में कई सारे फीचर्स दिए जा सकते हैं जो कि बटन्स के साथ देना मुश्किल है। दूसरा रीजन है ज्यादा प्रॉफिट। इस पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा कि आखिर एक टच स्क्रीन की वजह से कार बनाने वाले का कितना फायदा हो रहा है। अलग अलग बटन्स और उनकी फिटिंग में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा एक सिंगल बटन काफी लिमिटेड फीचर्स के लिए ही यूज किया जा सकता है। लेकिन टच स्क्रीन पैनल के लिए कंपनी को सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर खर्चा करना पड़ता है।
कंप्लीट होने के बाद यही टच स्क्रीन कंपनी को सिर्फ 3,000 की पड़ती है और कस्टमर को 10 से 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं कार खरीदते टाइम, अगर उसे ये टच स्क्रीन अपनी कार में चाहिए तो। इसके अलावा अगर आपको टच स्क्रीन के सारे फीचर्स यूज करना है तो आपको 2,500 से 6,000 रुपए तक का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे कि महिंद्रा XUV 700 में आपको एड्रेनॉक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स को यूज करना चाहते हो। दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि टच स्क्रीन सिर्फ आपकी ड्राइविंग को अनसेफ नहीं बना रही बल्कि आपकी पॉकेट को भी खाली कर रही है। खैर, ये फीचर कार के लिए अच्छा तो है, लेकिन हमें इसे सही से यूज करना होगा ताकि ड्राइविंग के टाइम डिस्ट्रैक्शन कम हो सके और कार अनकंट्रोल होने की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आपके भी मन में यह सवाल है कि इंडिया की ट्रेन्स क्यों इतनी स्लो चलती हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। ड्राइव सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।